अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ अबाया शॉपिंग के लिए, ताकि आप में से अगर कोई अबाया लेके जाना चाह रहा है तो उसको आइडिया हो कि किस लोकेशन से आपको अबाया मिलेंगे, क्या वैरायटी है और क्या प्राइजेज है। एक्चुअली मैं विज़िट करके आ चुकी हूँ मक्का मार्केट अबाया की, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मदीना का भी देख लूँ, तो उसके बाद अपने लिए कुछ ख़रीदूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि गेट नंबर 330 से आपको एंटर होना होगा और वहाँ पे बिन दाऊद प्लाजा के बिल्कुल साथ आपको एक प्लाजा नज़र आएगा जिसका नाम है अल मजदी कमर्शियल सेंटर। ये अबाया की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ आपको एक ही छत के नीचे डिफरेंट वैरायटी ऑफ अबाया नज़र आएंगे और इस तरह आपके लिए आसानी होगी कि आप उसको एक ही जगह से ख़रीद सकें। यानी आपको उस तरह वैरायटी का भी आइडिया होगा, आपको क्वालिटी का आइडिया होगा, आपको प्राइजेस का आइडिया होगा। तो इस वजह से मैं इस प्लाजा में आई हूँ ताकि मुझे आसानी से अबाया के लिए ज़्यादा घूमना नहीं पड़े। अच्छा जी, कुछ अबाए मुझे मक्का में भी अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने ख़रीदे इसलिए नहीं क्योंकि मैं मदीना आ रही थी और मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मदीना की मार्केट में विज़िट करूं और उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूं कि मक्का से अबाए लूँगी या फिर मदीना से। और वैसे भी अगर मक्का से आप शॉपिंग करके मदीना साथ लेके आएंगे तो आपको पूरी जगह सामान साथ साथ लेके जाना पड़ेगा और इस तरह बाज़ दफ़ा चीज़ें गुम भी जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप मक्का देख के आए हैं तो आप एक दफ़ा मदीना से वापस हों तो फिर आप मक्का से भी कोई चीज़ अपने साथ ख़रीदना स्टार्ट करें। और जी हम इस शॉप पे जिसमें आए हैं पहली शॉप पे, वहाँ आते ही मुझे ये अबाया अच्छा लगा था। बेसिकली मुझे ब्लैक के ऊपर ब्लैक काम अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भड़कीले चमकीले चीज़ें नहीं मुझे अच्छी लगती। और मुझे कुछ कलर अबाए भी लेने थे। और जी अभी अबाए जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये इस मक्का और मदीना के ट्रेंडिंग अबायों में से हैं। यानी ये डिज़ाइन आपको मक्का और मदीना की हर मार्केट में नज़र आएंगे। इसमें काफ़ी खूबसूरत कलर हैं जो कि हर एज ग्रुप कैरी कर सकते हैं। और इसी तरह आपको कुछ ऊपर अबाए भी नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़े से फंकी टाइप के हैं कि कुछ लोग अगर अबाया नहीं पहनना चाहते तो अपने साथ या यहाँ सऊदीया के लिए भी फंकी टाइप की चीज़ कैरी कर सकते हैं। और ये जो भी आपको अबाया फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं इनकी प्राइजेज तकरीबन 70-80 रियाल से स्टार्ट होती हैं और अकॉर्डिंग टू देयर फैब्रिक ये मेंशन करते हैं, क्योंकि कुछ फैब्रिक हल्का होता है तो उनकी प्राइस हल्की होती है और सेम एज इट इज़ ये इससे अच्छे फैब्रिक में भी बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर उसकी प्राइस थोड़ी अप हो जाएगी। या फिर अगर आप लोग ऐसा डिज़ाइन चूज़ करेंगे जो थोड़ा ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर ज़ाहिर उनकी प्राइस आपको कम मिलेंगी। और जी मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त कलर लगा है अबाया का, ये ग्रे कलर का है। और जो सबसे मज़े की चीज़ इसमें मुझे लगी वो इसके पॉकेट्स थे। यानी अगर आप बच्चियों के लिए अबाया लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी पॉकेट्स वाले लेके जाएँ। बच्चों को शौक होता है पॉकेट्स का, तो फिर बच्चियाँ इसी खुशी में अबाया पहनना भी स्टार्ट कर देंगी। और जी जब मैं इस शॉप पे आई तो आई वॉज स्टक देयर बिकॉज ही हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ब्लैक कलर। सो आई वॉज कन्फ्यूज कि विच वन इज़ द बेस्ट। इसके उनके पास इतने डिज़ाइन थे ब्लैक के ऊपर ब्लैक के, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक था इनका। अब देखिए इनका काम आपको फ्रंट से भी नज़र आएंगे। ये डिज़ाइन था इनका फ्रंट का और बाजू बने हुए थे। और ये इनके पास एक बटरफ्लाई स्टाइल था जो कि गाउन था जिसके ऊपर से सिर्फ आपको काम नज़र आ रहा था, नीचे से प्लेन था ये। और इसी तरह वो माशाल्लाह उनके पास इतनी वैरायटी थी कि आप समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक और डिज़ाइन इन्होंने मुझे दिखाया, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके बाजू पे भी काम था, इसके फ्रंट पे भी काम था। और ये जितने भी डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे ये मोस्टली अबाए जो है वो ओपन स्टाइल में है। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि बंद में मिलें तो बंद में आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर ओपन स्टाइल में आपको अबाए नज़र आएंगे। और आप ये करीब से इनका काम भी देखें और इनका फैब्रिक भी देखें, बहुत प्यारा माशाल्लाह फैब्रिक था इनका। और जो इनकी प्राइस स्टार्ट थी वो तकरीबन 280 से अबव थी। सो आप देख लीजिएगा कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे। और ये इनकी शॉप थी, मैं आपको लोकेशन भी समझाती हूँ कि किस साइड पे आके आपको इनकी शॉप नज़र आएगी। आप बिन दाऊद से जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आपको पूरा एक अबाया की शॉप्स नज़र आएंगी। उन्हीं शॉप्स में से आपने नाम पढ़ लिया होगा, इन भाई की शॉप थी। और मैं दूसरी शॉप पे गई तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आजकल ये अबायों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, अलग अलग फैब्रिक पे, अलग अलग प्राइजेस पे। तो इनके पास हर तरफ ये बहुत ज़्यादा हैवी काम वाले थे।
यानी ब्राउन काम वाले और इस तरह, और कुछ उन्होंने ब्लू लाइट्स ऑन की हुई थी जिसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रही थी डिज़ाइन भी और इनका फैब्रिक भी। और अब जी मैं आपको लेके जा रही हूँ ईवा ब्रांड पे, जो यहाँ के अबायों का ब्रांड है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जो यहाँ के अबायों की ब्रांड्स हैं उनके ऊपर किस तरह की वैरायटी और डिज़ाइंस होते हैं। इन लोगों की लोकल मार्केट में और जो ब्रांड्स हैं उनमें डिज़ाइंस का और प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिकली आपको दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप लोग लोकल मार्केट से लें तो आपको आइडिया हो कि उसके प्राइजेस क्या हैं, या अगर आप ब्रांड से लें तो उसके आपको आइडिया हो कि प्राइजेस क्या हैं। और जिस ब्रांड्स की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो तकरीबन 2000 रियाल होगी, तो उस लिहाज से आप देख लें कि आपको क्या सूट करता है। और ये जी अनदर स्टाइल ऑफ कलर्ड अबाया, ये कुछ स्टोन्स स्टक थे इसके ऊपर, कुछ हैवी सा था काम। ये आपको कलर्ड अबाई में ही मिलेंगे। सो अगर कुछ लोग अपने साथ एज अ गाउन लेके जाना चाहें तो ये आप लेके जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत था, ये टर्किश डिज़ाइन कुछ बता रहे थे ये। और जी आपको यहाँ पे कुछ दुपट्टों पे नाम भी मेंशन नज़र आएंगे, तो अगर आपको आपके नाम का दुपट्टा मिले तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और जो मैंने इनकी चीज़ देखी कि इनकी लोकल मार्केट में और ब्रांड्स में ऑलमोस्ट सेम वैरायटी होती है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस होता है इनके फैब्रिक में, थोड़े डिज़ाइंस में, लेकिन फिर वो उनकी प्राइजेस में भी उस लिहाज से बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत से आपको अबाया नज़र आ रहा है, बहुत लाइट सा, और इसकी प्राइस थी आई थिंक 850। और ये भी देखें इसी तरह, ये पूरा अबाया था जिसपे ये इस तरह बेलें बनी हुई थी। और जी इस अबाई की प्राइस थी 3500 रियाल। और ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं इसकी प्राइस भी पूछूं कि इसकी प्राइस क्या है। और जी इसकी प्राइस थी 2800 रियाल। तो आपको जो चीज़ समझ आए तो फिर आप अपने साथ वो लेके जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।